हेलो हेलो एंड वेलकम ऑन दिस चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ श्रेया खन्ना और आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी डिमांड्स आती रहती है, रिक्वेस्ट आती रहती हैं। सो आज मैं आपके लिए डिवाइन रीडिंग करूँगी। जैसी भी रीडिंग आएगी आप ही के लिए होगी। आपसे रेजोनेट जितनी करे उतने आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है? ठीक है। डिवाइन रीडिंग में सबसे पहले मुझे कलेक्टिव रीडिंग आ रही है। आपका थ्रोट चक्रा, आपका सारा ऊपर से लेके सारा का सारा नीचे, सारा जो भी चक्रा सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है, रीबैलेंस हो रहा है, रिकैलिब्रेट हो रहा है। ये इस समय की है, न्यू ईयर की रीडिंग है। ठीक है? आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, माउथ रिलेटेड, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती हैं। गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फील हो रही होंगी। ठीक है? अभी राइट नाउ इट इज़ 2026। ओके? आपके लिए ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपको माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय हो रही हो सकती है और आपका जो पूरा सिस्टम है पूरा का पूरा रिकैलिब्रेट हो रहा हो सकता है इस समय पर। हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस इस समय थी, वो क्लियर हो सकती हैं आने वाले टाइम में, लेकिन आपको कुछ टाइम हार्ट चक्रा थोड़ा हैवी लगेगा। स्लीपलेसनेस आपको फील हो सकती है। ठीक है? आप थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी फील कर सकते हो इन दिनों में। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, आपका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है, आप एनर्जाइज हो रहे हो, आप जाग रहे हो। ठीक है? तो ये थी कुछ अपडेट्स जो मुझे नॉर्मली आ रही हैं, लेकिन आगे चलते हुए मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ठीक है? अभी तक की रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोगों से हुई हो सकती है। ठीक है गाइस, किसी को भी पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग मुझसे चाहते हैं, आप लोगों को मुझसे व्हाट्सएप पे बात करनी पड़ेगी और सारे जो भी सेशंस होंगे वो पेड होंगे। ये बात आप लोग जानते हैं, पर मैं फिर भी बता रही हूँ। ठीक है? ठीक है, आपके लिए डिवाइन रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फूल, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, टावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस इन द बॉटम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, किसी लीडर से बात कर रही हूँ मैं, किसी लीडर की रीडिंग कर रही हूँ मैं। आप एक लीडर हो, आप आप जानते हो आपके अंदर सेलिब्रिटी वाइब्स हैं, आप लीडर वाइब्स हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। आप शायद उन लोगों को नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे और आपको आपके नाम से बुलाते होंगे, लेकिन आप सोचते हो यार मैं तो इनसे पहले कभी मिला नहीं, मैंने देखा भी नहीं है इनको। बट हाँ, आप काफ़ी पॉपुलर हो, आपको ये बताया जा रहा है यू आर वेरी वेरी पॉपुलर। दूसरी बात आपके लिए ये आ रही है, एक हार्ट ब्रेक के चलते आपको ऐसा लगता है ना कि एक हार्ट ब्रेक की वजह से आपने ये जो जो भी आपने जीता है अभी तक की लाइफ में, ये हार्ट ब्रेक की वजह से हुआ है। बट ऐसा है नहीं। वो हार्ट ब्रेक हो सकता है कि उसने आपकी जो भी एक्टिवेशन है उसको फास्ट कर दिया, उसने आपकी जीत को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन जो आप एक सेलिब्रिटी वाइब हो, आप हमेशा से हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे टॉप पर आ रहा है, विच मीन्स दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर ईयर प्रॉबेबली। और आपको यार हर साल लगता होगा ना यार ये तो मेरा ही साल है। ठीक है? अब वो साल कैसा भी जा रहा है, ये 2026 की रीडिंग ऐसे नहीं बना रही हूँ मैं कि ये इस ईयर की रीडिंग है, नहीं। आप जो हो, आपके लिए ये रीडिंग बन रही है। ठीक है? आप जो हो, जहां हो, जिस समय पर ये रीडिंग चेकआउट कर रहे हो, ये उस समय की रीडिंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनिसिटी आ रही है 444 की। ठीक है? आप आज भी उसी हार्ट ब्रेक को याद करते हो, फिर भी अपनी लाइफ में एक लीडर बने हुए हो, अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, आप खुद को
बहुत सारी बार ऐसा समझते हो कि यार आई एम फाइन और मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ूंगा। नो डाउट कितने सारे आपकी लाइफ में उथल पुथल आते हैं, ठीक है। आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं यार मैं तो एकदम सात्विक इंसान हूं। नहीं, आप एकदम सात्विक, अंदर से आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, अंदर से आप प्योर हो, आप जितना अच्छा हो सकते हो होते हो, जितना सीख सकते हो उतना सीखते हो। लेकिन आप नॉटी इंसान भी हो। आप लीडर एक लीडर कभी भी सिर्फ प्योरिटी के साथ नहीं चल सकता। आपको बहुत अच्छे से पता है, शिव भगवान है ना जो, वो भी उन्होंने ही तंत्र जो है वो दिया है पूरी दुनिया को। तो वो सबसे प्योर एनर्जी है, सबसे डिवाइन एनर्जी है। तो सबसे डिवाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ सात्विक हो, नहीं, आप सब कुछ हो, है ना। आपको मैं देख रही हूँ आप नॉटी भी हो, आपको ऐसा भी लगता है चल यार कोई कोई और चीज कर लूंगा, ये नहीं हो रहा तो कोई और चीज कर लूंगा। मतलब आपके लिए कभी कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होती जो बिल्कुल ही खत्म होगी हो, है ना। आपके लिए हमेशा एक ऐसा रहता है, नहीं, यू आर लुकिंग एट द ब्राइटर साइड, आप एक लाइट सीयर हो, है ना। जरूरी नहीं है ना कि हर लाइट सीयर अपने आप को चोजन वन माने, अपने आप को एम्पैथ माने। जरूरी नहीं है ना आप उस कैटेगरी में खुद को रखो, नहीं। ये हर किसी के लिए जो भी ये रीडिंग देख रहा है, अगर उसके साथ ये रेजोनेट कर रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप हमेशा ऊपर देखते हो, हमेशा लाइट सीयर होते हो। आप बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ना, मैं देख रही हूँ डिवाइन रीडिंग आ रही है तो जैसी आ रही है मैं वही कर रही हूँ, प्लेन पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि यार आपकी सिचुएशन जैसी भी हो ना, आप हमेशा एक ब्राइटर साइड पे देखना देखना चाहते हो, देखने की कोशिश करते हो, एंड इट कम्स वेरी वेरी नेचुरली टू यू। चल यार कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ पॉजिटिव होगा, इस सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव होगा। साथ में मैं यहाँ देख रही हूँ हार्ट ब्रेक जब जिस सिचुएशन से हुआ, आप ना उल्टे चल दिए, मतलब उल्टे चल दिए, मतलब आप उस सिचुएशन के लिए फिर से आप ऐसे ही समझने लग गए कि यार फिर से यही पर्सन चाहिए, इसी पर्सन के साथ रहना है। फिर उल्टे वो उल्टी गिनती आपने शुरू कर दी अपने पास्ट को याद करते हुए कि वो वापस आएंगे, मैं वापस जाऊं, किसी से किसी के थ्रू बात हो जाए, कुछ ऐसा। फिर आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज देखी और आपको तभी मैं आपको बोल रही हूँ नॉटी हो आप। आपको बताया जा रहा है कि इतनी सारी आप जो माया है ना, माया माया को ना जाल बोला जाता है, माया जाल होता है ना। माया से कोई नहीं बच पाता, लेकिन आपको माया ऐसी नहीं लगती कि मैं बच नहीं पाऊंगा, है ना। आप माया में भी उतना इंटरेस्ट लेते हो। आप अगर खुद बहुत स्ट्रांग हो ना, जैसे आप शिव शक्ति का स्वरूप हो, शिव शक्ति ने जैसे आपको ब्लेस कर रखा है, आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है यार मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं मेरे को तो सब कुछ आता है। और अगर मैं नहीं कर पाया ना तो मेरा भगवान है, मेरा भगवान है मुझे बचाने वाला, मेरा भोला है मेरे को बचाने वाला, जिसको आप मानते हो। मेरे को तो शिव शक्ति का प्रॉपर बैलेंस भी लग रहे हो। बैलेंस क्या मतलब, ये देखो ना, बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, ये कार्ड भी मुझे शिव शक्ति का ही वो बोल रहा है, जैसे कृष्णा है ना, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स इल्यूजन्स होती हैं। 7 ऑफ कप्स ऐसा होता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने क्या एक्शन लेना है, लेकिन ऐसा लगता है ना यार कितने ऑप्शंस है मेरे पास, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, मैं तो किसी के पास भी जा सकता हूँ, क्या पता कल को कोई और अपॉर्चुनिटी आ जाए कल के। लेकिन ये इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, अप एंड डाउन होता है, आप उस सब चीज़ों से निकल जाते हो। आपके अंदर एक डिसर्नमेंट देख रही हूँ मैं, यार नहीं पता है मुझे क्या करना है, फिर भी नए चैप्टर्स नई लर्निंग्स आपको मिलती रहती हैं, सीखते रहते हो। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स में भी ना मेरे को एक मतलब ऊपर नीचे के कार्ड्स हैं, समझ रहे हो, डिसबैलेंसिंग के कार्ड्स हैं। अभी तक की आपकी लाइफ ऐसी 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 रही है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है तो आपको लगता है यार कितना अच्छा हो गया, सडनली आपको लगता है यार इतना अच्छा तो चल रहा था अब क्या हो गया सडनली, है ना। सडनली ऐसा हो जाता है, सडनली ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है ना आपको इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी लर्निंग्स तो मिली है, लेकिन कुछ एक ऐसा कैच है जो आप अगर उस पर अटल रह लो, अगर आप अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को अगर आप संभल लो, अगर आप स्टेबिलिटी अभी बना लो, अपने अंदर फाउंडेशन बना लो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि
आप बहुत सारी चीज़ें नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, सिर्फ एक चीज़ अगर आप पकड़ लोगे ना, आपकी लाइफ में जितने मर्जी उथल पुथल आते रहें, आप कभी भी ना डगमगाओगे नहीं। कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहना चाह रही है कि कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी है। हो सकता है आप लोगों के लिए वो डिसिप्लिन हो सकता है आप लोगों के लिए वो एक काम हो, जैसे आप कोई डांसर हो, आप रोज डांस करो, है ना। आप म्यूजिक लिखते हो, आप रोज म्यूजिक के ऊपर काम करो। आप रोज कोई काम करते हो, जैसे मेरा काम है, जैसे आपका काम है, कुछ भी करते हो वो रोज करो। एवरी सिंगल डे यू कीप ऑन डूइंग दैट। वो करते रहो करते रहो करते रहो। मतलब कुछ भी हो रखा है ना लाइफ में, बारिश आ रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, वट एवर इट इज, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, सुबह हो रही है, रात हो रही है, जब टाइम मिल रहा है ना, आपको एक बार वो चीज दिन में करनी करनी है, जब तक आपका वो चीज डिसिप्लिन ना बन जाए। जब अगर आप जिम के, मतलब होता है ना कि कई लोगों को जिम बहुत पसंद है, आपको अगर वो पसंद है ना, जैसे आपकी रग रग में है कि नहीं मुझे करना है, आप पेंटर हो, नहीं मुझे करना है, वो करो, वो रोज करो, एवरी सिंगल डे। वो आप अपना बेसिस बना लो, चाहे लाइफ कितनी उथल पुथल हो, आप वो अपना बेसिस बना लो। आपकी लाइफ में आपको एक ना स्टेबिलिटी मिलेगी, कितना मर्जी आ जाए, कुछ भी कैसा तूफान आ जाए लाइफ में, आपको ऐसा पता रहेगा कि आता रहता है, होता रहता है। ये तो आपने ऐसे वैसे भी कर रखा है कि होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ राशियां इंपॉर्टेंट आ रही है, मैं वो नंबर्स और राशियां आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके लिए लियो, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो आ रहा है। स्कॉर्पियो और लिब्रा बहुत अच्छे से आ रहा है। पाइसिस आ रहा है, एरीज आ रहा है, ठीक है। शनि की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। शनि मतलब कर्मस, कर्मस मतलब डिसिप्लिन ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर शनि की बहुत ज़्यादा, आपको ना लाइफ ने बहुत तोड़ा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने अच्छे कर्मा करे हैं या फिर आपको कर्मास का रिजल्ट मिला, नहीं, आपको लाइफ ने बहुत तोड़ा है। इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है कि हो सकता है ना यार, आप लोग बहुत स्टबर्न हो। स्टबर्न मतलब अड़ियल बोलते हैं, ईगो, हट बोलते हैं। ईगो भी नहीं, हट बोलते हैं कि नहीं यार, मैं मेरे अंदर, आप हो सकता है ना ईगो। देख लो, लियो की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत स्टबर्न हो, है ना, मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ चाहिए। अच्छा, सेजिटेरियस भी आ रहा है, ठीक है। नंबर्स बता देती हूँ इससे पहले। 6, 3, 8, 0, 7, 14, 5, 7, 16, 7, 3, 21, ठीक है। ये आपके कुछ नंबर्स आ रहे हैं, और राशियाँ जो भी इंपॉर्टेंट थी, जो आ रही थी, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि मुझे कुछ चाहिए, जैसे अगर भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा भी है ना, तो भी आपको डायमंड बनाने के लिए तोड़ा है। पत्थर को जब घिसा जाता है ना, तो उसको जेम स्टोन बनाने के लिए घिसा जाता है, उसको कुछ ऐसा बनाने के लिए किया घिसा जाता है, तोड़ा जाता है, उसको तराशा जाता है ताकि वो कुछ बन सके, ठीक है। उसको, या तो वो सिर्फ पत्थर है, ठीक है, या तो फिर वो किसी के हाथ में पहनी हुई अंगूठी है, या तो फिर वो किसी के सर पे पहना हुआ ताज है, ठीक है। तुमको तराशा जा रहा है, वो तुम सिर्फ पत्थर नहीं रहोगे। हाँ, तुम बहुत हटी हो, तुमको पता है यार, मैं अगर अटक जाऊं ना, तो फिर भगवान मुझे तोड़ता है, तुम्हें और कोई नहीं तोड़ सकता, तुमको भगवान तोड़ता है। तुमको मन करेगा ना, तुम बहुत लेजी भी होगे, मैं देख पा रही हूँ, तुम बहुत लेजी भी होगे, तुम बहुत हटी हो, ये देख रहे हो, हटी हो, तुम बहुत हटी हो। हटी मतलब अटल, है ना। मेरा विश्वास स्ट्रांग है, मैं ये करके रहूंगा, मुझे ये करना है, कुछ भी जो तुम हटी बोलते हैं कि मेरे को अब यही चाहिए, लेकिन वही है ना, वही भगवान समझते हैं कि तुमको कहाँ तोड़ना है, ठीक है। इसीलिए जो भी चीज तुम्हारी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, जैसे कई लोग, तुम में से काफी सारे लोगों का दिल बहुत अच्छा है, तुम बहुत एम्पैथ हो, तुम लाइट सीयर हो, तुमको बार बार गिराया जाएगा, बार बार नीचे दिखाया जाएगा, बार बार नीचे दिखाया जाएगा। तुम्हारी जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, तुमको उस चीज में भगवान तोड़ता है, बार बार तोड़ता है, बार बार तोड़ता है। तुम्हारा बिजनेस, तुम बिजनेस में बहुत अच्छे होगे, तुम्हारा बिजनेस भगवान बार बार तोड़ता होगा, एक्सक्यूज मी। तुम्हारा जो चीज सबसे अच्छा होता है ना, जहां तुम कहते हो भाई मेरे को तो यही चाहिए,
तुम वो चीज अचीव भी करते हो लेकिन फिर तुम्हें तोड़ा जाता है, फिर तुम्हें तराशा जाता है, फिर तुम्हें बनाया जाता है। देखो कितने हटी हो तुम। दोनों 7 नंबर के कार्ड्स हैं, 16 है और ये 7 है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तुम्हारे तुम्हारे पीछे पूरी टोली चलती है। कैसी टोली चलती है बता दूं? कैसी टोली चलती है? ऐसे ऐसे लोग जो तुमको देखते हैं, ईविल आई करते हैं। ईविल आई तुम मतलब देखो, ईविल आई मैं ये नहीं कह रही कि तुम नेगेटिविटी लेके नहीं नहीं, वो नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग तुम्हें देखते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं जैसे अरे ये है कौन, इसके अंदर ऐसी चीजें कैसे आ गई, इसके अंदर ऐसी चीजें कैसे आ गई, ये क्या है। और उसके बाद तुमको जब वो तुमसे बात करते हैं ना, तब वो ऐसे फील करवाएंगे जैसे कि उन्होंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत बोला ही नहीं, कभी कुछ गलत सोचा ही नहीं। और वही लोग हैं जिन लोगों के बारे में मैं तुम्हें बोल रही थी कि अच्छा ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, अच्छा ये लोग मेरा नाम भी जानते हैं, मैंने तो इनको कभी देखा ही नहीं पहले। तुम ऐसे हो, तुम हटी हो बहुत ज्यादा। जिसको तुम छोड़ देते हो उसको तुम छोड़ देते हो, जो तुम्हें करना है वो तुम करके रहते हो, लेकिन फिर भगवान तुम्हें तोड़ता है। अच्छा ये देख लो तुम कितने हटी हो, इतने हटी हो तुम कि नहीं मैं जो हूँ। अच्छा फेमिनिन पावर भी तुम्हारे अंदर बहुत होगी, चाहे तुम एक लड़का हो चाहे तुम एक लड़की हो, बहुत फेमिनिन पावर होगी तुम्हारे अंदर, बहुत ज़्यादा। मतलब इसी चीज़ की वजह से ना तुम्हारे अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये लीडरशिप क्वालिटी ही है, ठीक है। तुम्हारी लियो एनर्जीज बहुत आ रही हैं, फायर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। थ्रोट चक्रा तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होगा, तुम कमांडिंग होंगे, तुमको लोग बचपन में चिढ़ाते भी होंगे कि यार तुम तो टीचर जैसे हो, तुम तो मतलब टीचर बोलते होंगे तुमको, लिटरली उससे तुम्हें क्रिंज फील होता होगा कि यार मैं तो अभी छोटा सा हूँ, मुझे टीचर क्यों बोल रहे हो तुम। ये लोगों को चिढ़ाने का तरीका इसलिए होता था कि तुम अपनी पहचान को समझो, तुम अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर रहे हो हमेशा से, ठीक है। यहाँ पर बार बार तुम्हारे बीच में अड़चने आती हैं, तुम अपने आप को डिफेंड करते हो, तुम बहुत कुछ मतलब यहाँ मैं यही देख रही हूँ ना कि तुम बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, स्पेशल पर्सन हो। अपने आसपास तुम्हारे इतना स्ट्रॉन्ग घेरा है ना, इतना घेरा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, लाइक लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड यू, ये बोल रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज हैं या पॉजिटिव एनर्जीज, नहीं। मैं ये कह रही हूँ जो है ना, जैसे यूनिवर्स है, ठीक है। अब तुम बात को समझो, जब यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, जुपिटर, मार्स, जो भी जितने भी, अर्थ, सन भी है, मून भी है ना, ये सारे प्लैनेट्स हैं। फिर मिल्की वे गैलेक्सी भी है, इतना बड़ा यूनिवर्स भी है, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, इतना कुछ, ये सब कुछ चलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंसिंग सब कुछ चलेगा। देख लो, दिस इज अबाउट बैलेंस, तुम दिस इज अबाउट योर बैलेंस। इवन जो तुम्हारा लव्ड वन भी था जिससे तुम नहीं बात करते होगे, जो तुम्हारा नो कांटेक्ट हो गया होगा क्योंकि प्यार में धोखा तुम्हें मिला है, मैं देख रही हूँ 18-18 आ रहा है, दोनों आपस में अलग हो, दोनों जने अलग हो, वो भी तुम्हारा काउंटर पार्ट हो सकता है और बहुत स्ट्रांगली है। ज़रूरी नहीं है उससे तुम्हारी शादी होगी, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ एक बहुत स्ट्रांग सोल पार्टनर तुम्हारी लाइफ में आता हुआ मुझे बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं इस समय जिसकी रीडिंग कर रही हूँ बहुत स्पेशल इंसान है वो। क्यों तुम स्पेशल पता है क्यों हो? क्योंकि तुम नॉटी हो, तुम थोड़े से नॉटी हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यार करना जानते हो, प्यार देना जानते हो, समझना जानते हो, बुरा फील हो जाता है तो अंदर रखना जानते हो, सामने वाले को बोलना भी जानते हो। तुमको लगता है यार जो है मेरा भगवान है, और तुम ही इतने मेन कैरेक्टर हो ना, मैं कह रही हूँ तुम मेन कैरेक्टर हो, लाइफ इज यू, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। ऐसा लगता है ना जहां तुम रहते हो यू आर द मेन कैरेक्टर, तुम्हारी मेन कैरेक्टर एनर्जी है। और मैं झूठ नहीं बोल रही, अच्छा बुरा सब कुछ है तुम्हारे अंदर, बैलेंस की बात है। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस टुडे। आज मुझे नहीं लगता मैंने किसी को भी नेगेटिव मैसेज कोई दिया है इस रीडिंग में, क्यों पता नहीं, लेकिन ये रीडिंग जैसी आई है मैंने तो मुझे लगता है ना तुमने ईश्वर से मांगा भी है कि अरे बस कर जाओ, है बस कर जाओ। और यहाँ ही तुम अपने लिए बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, इसी समय तुम अपने लिए बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। मैं कह रही हूँ ना, इतने अप्स एंड डाउन्स,
इतने अप्स एंड डाउन्स देख देख के बार बार साइकिल खत्म हो जाती है मेरे भाई मेरी बहन। बार बार साइकिल खत्म हो जाती है। कितनी बार साइकिल खत्म करोगे ये देख लो। और देख लो कितने माया के पीछे भागोगे। ऐसा ही होता है। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं ही, जैसे कृष्णा की एनर्जी है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी अगर तुम खुद को कभी ऐसा भी कहते हो ना कि मैं तो भगवान हूँ, भगवान मेरे अंदर है, मैं भगवान स्वरूप हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे अंदर मैं ही सोर्स हूँ। अगर ये सब एफर्मेशंस कभी तुमने यूज़ करी भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम कृष्णा बन जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, कृष्णा कृष्णा ही रहेंगे, है ना। लेकिन फिर भी सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर ही है। और जितना बाहर है ना, तुम ही मेन कैरेक्टर हो, सारा का सारा मतलब तुम ही मेन कैरेक्टर हो। यू आर द मेन कैरेक्टर एनर्जी। वेयर एवर यू गो, वट एवर द लाइफ इज अबाउट, यू आर द मेन कैरेक्टर एनर्जी। क्यों? क्योंकि तुम हटी हो। लिब्रा आ रहा है, सैटर्न आ रहा है, शनि आ रहा है, इससे ऊपर क्या लोगे भाई? जस्टिस, जस्टिस हो तुम। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं डिवाइन डोर से ले लेती हूँ। तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन डोर्स से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं तो बहुत पॉजिटिव। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि तुम्हारे पास ना बहुत सारी मेमोरीज का बंडल होता है, इसलिए। अच्छा हाँ ठीक है, तुम्हारे पास मेमोरीज का बंडल है। पता नहीं अब इस बात का क्या मतलब है, किसके लिए क्या मतलब है, बट द थिंग दैट मेक्स यू यू, द थिंग दैट मेक्स यू लाइट सीयर, जो चीज़ आपको लाइट सीयर बनाता है, जो चीज़ आपको बैलेंस में लाता है, जो चीज़ आपको लोगों से इतना कनेक्टेड फील करवाता है, आप भगवान वाली एनर्जी में हो, आप सोर्स वाली एनर्जी में हो। यार मैं सोर्स हूँ, आप मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी में हो। ऐसा क्यों है मैं बता देती हूँ। इज बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज, आपके बचपन की मेमोरीज, जितने लोगों से आप मिले हो, आपको याद आता है उनका, सडनली आपको फोन आ जाता है। ये कोई आम बात नहीं है। सडनली पीपल आर मिसिंग यू, सडनली यू आर कटिंग द कॉर्ड। समटाइम्स यू फील लाइक यार मुझे ना कॉर्ड्स कट करनी है, मुझे कॉर्ड्स कट करनी है, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, मुझे बहुत सारे लोगों के टेलीपैथिक कम्युनिकेशन रिसीव हो रही है। वो क्यों होती है? जब तुम कॉर्ड कटिंग कर देते हो ना उस इंसान से, वो इसीलिए हो रही होती है कि अच्छा देखो, दो चीजें हैं। पहले तो तुम्हें फील होती है, फिर तुम कॉर्ड कट करते हो, सडनली उसका तुम्हारे पास मैसेज आ जाता है। जिस भी इंसान का आता है, तुम्हारे पुराने दोस्तों का, पुराने कलीग्स का, पुराने बॉसेस का, पुराने जहां पर जितने भी तुम लोगों को जानते हो, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी वो लोग कुछ मेमोरीज जो हैं वो तुमने जो है उनके साथ जो भी बिताई है, वो मेमोरीज की तरफ से तुम लोग कांटेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है। जस्ट बिकॉज दे आर अबाउट टू मैसेज यू, दैट सेम टाइम यू कट द कॉर्ड और सडनली आपको रिसीव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपके पास एक कैपेबिलिटी है जो बहुत लोगों के पास नहीं होती। मोस्टली पीपल फॉरगेट थिंग्स, पुरानी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते। आपके अंदर वो, जैसे आप एक मेमोरी कार्ड हो, है ना। अगर कोई फोन चेंज कर भी रहा है, लाइफ बदल रहा है, फोन चेंज कर रहा है, अगर उसने कभी आपका मेमोरी कार्ड यूज करा, आपको यूज करा, मतलब मेमोरी कार्ड के तरीके से, आप समझ पा रहे हो आई होप, है ना। आप एक मेमोरी कार्ड हो, हर किसी के लिए आप एक मेमोरी कार्ड हो। आपके पास इतना ज्यादा बंडल्स है ना, इतने बंडल्स हैं मेमोरीज के, आप हर किसी को याद दिला सकते हो यार हमने कितने रिश्ते, कितना टाइम हमने साथ बिताया है इस रिश्ते में, समझ रहे हो। आप वो इंसान हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड सडनली मुझे याद आया कि मैंने बताया ही नहीं है आपको। ठीक है, तो बहुत प्यारे इंसान हो आप, जो कोई भी हो, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान हो। आपकी जो वीनस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता होगा, कोई बात नहीं, बट ऐसा है ना, आपका वीनस आने वाले टाइम में थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये है आपका एम्प्रेस का कार्ड। मुझे ये यहाँ पर एक वीनस कार्ड स्ट्रेंथ होता हुआ दिख रहा है, जब आपके जो पर्सन है वो आपके नज़दीक आते हुए भी मुझे इस साल में दिख रहे हैं। इस साल में 2026 में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत जल्दी होगा ये, जब भी होगा। 14 तारीख मुझे दिख रही है, बहुत ही जल्दी। यहाँ पर 14 तारीख भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि 14th को ही हो,
7th को भी हो सकता है, 8th को भी हो सकता है, बट बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ डिवाइन कार्ड्स, डिवाइन डोर्स के कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है। देख लेते हैं मेरी कलेक्टिव के लिए डिवाइन डोर्स के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। वी हैव रिसीव्ड अ ब्लू डोर, ठीक है, आप देख सकते हो। सीक्रेट स्केचेस का मैसेज आ रहा है। वॉन्डर एंड सीक द फेमिलियर एंड फ्रेंडली काइंड, ड्रॉ मेमोरीज इन स्केचेस फॉर अदर्स टू फाइंड। यार ये वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ। आपने एक पर्सन के लिए बहुत सारी मेमोरीज के जो बंडल्स है ना वो छोड़े हैं, या मल्टीपल लोगों के लिए आपने मेमोरीज के बंडल्स छोड़े हैं। आपने लोगों को याद दिलाया है कि देखो आज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, दिस इज वर्थ अ वाइल, दिस इज वर्थ द टाइम, दिस इज वर्थ द प्रेजेंट मोमेंट। तो बहुत सारे लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारे लोगों के लिए मेमोरीज छोड़ी हैं यहाँ पर। ये देख लो, डिवाइन डोर, ब्लू डोर, वॉइस मैसेज कम्युनिकेशन आपकी अभी आने वाले टाइम में भी होगी, अभी भी हो रही है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही इंसान के लिए हो, सिर्फ एक ही इंसान से जिससे आप कनेक्ट करते हो उसके नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो है मेमोरीज आपने क्रिएट करी हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको और भी संकेत दिया जा रहा है। आप घूमो, बाहर जाओ, ढूंढो किसी ना किसी को। आपका जो सोल ट्राइब है ना वो भी आप इस समय अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, या तो आप कुछ कुछ तो आप काम करते हो, ऑनलाइन करते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, किसी से बात करते हो, आपको बोला जा रहा है बात करो, आपको बोला जा रहा है किसी ना किसी से आप कनेक्ट करो। ये कनेक्शन आपको बनाने के लिए कुछ बोला जा रहा है, विच मीन्स आप जैसे आने वाले दिनों में ना किसी पुराने इंसान से मिलने वाले हो। मतलब कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप पहले मिल चुके हो, पास्ट लाइफ में मिल चुके हो, या पहले जानते हो। बहुत मतलब बहुत अच्छा मैसेज है, और कुछ नए सोल ट्राइब भी आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। फिर से मैसेज रीड करती हूँ जिसके लिए जैसा भी ये है, ठीक है। सीक्रेट स्केचेस, वॉन्डर एंड सीक द फेमिलियर एंड फ्रेंडली काइंड, ड्रॉ मेमोरीज इन स्केचेस फॉर अदर्स टू फाइंड। और यहाँ पर स्केचेस से सारा का सारा, ये अगर किसी ने लिटरेचर पढ़ा है तो उसको पता होना चाहिए कि स्केचेस का यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से मीनिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्केचिंग करो, क्या पता आप एक पेंटर हो, क्या पता आप आर्ट बनाते हो बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लोगों के लिए मैसेजेस आपने ऑलरेडी टेलीपैथिकली छोड़े हैं, ठीक है। आप किसी से बात करना चाहते हो, ये पर्सन आपसे बात करेगा क्योंकि आपने उसके लिए मेमोरीज छोड़ी हैं बहुत सारी, ठीक है। पुराने लोग आपको बहुत याद करते हैं, और भी आप लोगों से मिलोगे। नेक्स्ट मैसेज लेंगे हम। ऐसा डोर आ रहा है, बहुत सारे ऐसा लग रहा है कोई पोर्टल है ये, ठीक है। पोर्टल वो भी था, पैसेजेस पोर्टल्स हैं, मैं बोल रही हूँ। स्पिरिचुअल साइंस ऑफ इंक्लिनेशन, यू आर वॉकिंग थ्रू पैसेजेस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। देख लो, बहुत सारे यहाँ पोर्टल्स आपके लिए खुले हुए हैं। आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप स्पिरिचुअल पोर्टल से गुजर रहे हो। यू आर वॉकिंग थ्रू पैसेजेस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। आप बदलोगे, आप चेंज होगे, आपका बात करने का तरीका बदलेगा, आपका जो आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हो, जिस तरीके से आप चलते हो, जिस तरीके से आप खाते हो, जो जो आप अभी कर रहे हो वो सब कुछ बदलेगा। जो खा रहे हो वो नहीं खाओगे, कुछ और खाने लगोगे। जो कर रहे हो, जो भी जिस तरीके से, वो आपका सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल साइंस ऑफ इंक्लिनेशन, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हो। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, आप याद रखते हो, आपको पुरानी लाइफ, पास्ट लाइफ याद आ सकती है सडनली आपको कि मतलब मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ कि पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती है पर्सनली, लेकिन क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, जो लोग बिलीव करते हैं मैं उनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, पास्ट लाइफ रीडिंग सब कुछ कर देती हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव, मतलब मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ, आई एम सपोज टू डू व्हाट आई फील स्पिरिचुअली, है ना। बाकी मैं मना नहीं करती हूँ। मुझे यहाँ से ऐसा दिख रहा है आप कोई पास्ट लाइफ याद आएगी, आपको आपकी पास्ट लाइफ याद आएगी, आपको अपना पर्पस याद आएगा, क्योंकि ना आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग
कैपेबिलिटी है, आप भूलते नहीं हो, आप याद रखते हो। बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल लोगों को याद आ जाती है, चीज़ें याद आती रहती हैं आपको। मैंने पहले ही बोला, मेमोरीज हैं कुछ आपकी, कुछ मेमोरीज हैं आपकी जो आप ही कर सकते हो, आप ही के पास है वो मेमोरीज। आप बहुत सारी मेमोरीज रखते हो अपने पास, आप एक मेमोरी कार्ड हो। मैंने बोला था ना, ये देख लो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। ऐसा मिरर मेज भी मुझे दिख रहा है, कहीं आप फंसे हो, किसी लूप में फंसे हो, वहां से आप निकल जाओगे, ये भी कंफर्मेशन आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड लेंगे हम आपके लिए। ये डिवाइन डोर आ रहा है। ये तो ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल डिवाइन डोर लग रहा है मुझे। मैं देख लेती हूँ क्या है ये मैसेज। बिगिन हियर। यहाँ मुझे एक्चुअली मैं बताऊँ मुझे क्या दिखा था, मुझे दिखा था ये मॉन्क। यहाँ कोई मॉन्क मुझे दिखे थे। मुझे क्या यहाँ पर दिखा था, मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। देखो, जहाँ पर मैंने आपको बोला ना, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आप कर रहे हो, किसी लूप में हो, आपकी चीज़ें बदल जाने वाली हैं, खाना पीना, रहना, खाना, जो पहनना, सब कुछ बदलेगा। बिगिन हियर ये कार्ड आ रहा है यार मुझे। यहाँ पर एक नई शुरुआत, तो यहाँ चलो लिखा हुआ है, एक, जैसे बोलते हैं ना, एक अवेकनिंग होगी। जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको आपका पर्पस याद आ जाएगा, बिल्कुल वैसा कार्ड आया है ये। आपको आपका पर्पस याद आ जाएगा, आपको पता लगेगा यार मेरी लाइफ में कहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। यही है बैलेंस, यही है बैलेंस। आपको बोला जा रहा है यार, घूमने जाया करो, वॉकिंग पर जाया करो, सम टाइम स्पेंड विद योर सेल्फ एंड नेचर, है ना, नेचर और अपना एक कनेक्शन बिल्ड करो। यहाँ पर आपको आपका पर्पस याद आ जाएगा बस। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे जैसे बुद्धा की अवेकनिंग हुई थी बोधि ट्री के नीचे मेडिटेशन करते ही, उनको ऐसा अवेकन्ड फील हुआ था कि उन्होंने फिर स्पिरिचुअल टीचिंग्स अपनी बहुत जगह फैलानी शुरू करी। उससे पहले वो नहीं कर रहे थे वो सब कुछ। तो यहीं पर आपका मैं देख रही हूँ, डॉग्स भी, डॉग से आपका कनेक्शन हो सकता है, बर्ड से, मतलब आप नेचर को बहुत प्यार करते होगे और डरते नहीं होगे, बहुत प्यार करते होगे। एक्चुअल में कोई किसी को हर्ट हो रहा होता है तो आपको भी फील होती हैं वो चीज़ें, एम्पैथ, लाइट सीयर, सब कुछ, है ना, यू फील इट, यू फील ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्या है ये। ठीक है, आपको अपना पर्पस याद आएगा, आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, आपका ईश्वर के साथ भी जो है यूनियन होने वाला है। और साथ में मैं देख रही हूँ जिस वजह से आपका जो भाग्य है उसमें एक चेंज आएगा, जिसमें आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैं देख रही हूँ। इस भाग्य में एक सोलमेट है, सोलमेट से आप मिलोगे। हो सकता है कि यार आप चेंज कर लो, है ना, चीज़ें चेंज हो जाएं, बाद में आप अकेले रहने लगो, बट ये सोलमेट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें ला रहा है। आपका स्पिरिचुअल पर्पस, आपका पर्पस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही पता लगेगा। तो स्पिरिचुअल पर्पस है, आपका पर्पस है, भगवान जाने, तुम जानो। ठीक है, देख लेते हैं। बिगिन हियर, डू नॉट फियर वट ट्रैवल ब्रिंग्स माई डियर, द मोमेंट इज योर्स, बिगिन नाउ हियर, पास दिस कार्ड ऑन। आप ट्रैवल से डरो मत, ठीक है। फिर से ट्रैवल आ गया, मैं कह रही हूँ ट्रैवल ट्रैवल, कहीं ना कहीं मेमोरी कार्ड, ट्रैवल, सब कुछ ये सब चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर भी ट्रैवल आ रहा है, पर्पस आ रहा है आपका, आपके पास बहुत जल्दी आ रहा है, आप उसमें जियोगे, आपके पास स्टेबिलिटी। दिस होल रीडिंग इज स्टेबिलिटी, दिस होल रीडिंग इज यू आर just you are letting go and you are flowing। तो ये चल रहा है जिंदगी, ये हो रही है शिव शक्ति का मिलन, ये इस समय आपका और डिवाइन का यूनियन। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुंडली अवेकनिंग, कुंडलिनी जागृत जब होती है तब होती है। हाउ एवर शिव और शक्ति का मिलन विद इन सुषुम्ना नाड़ी आपकी जो है वो आपको पता है, आप अपने भोलेनाथ के भक्त हो तो बहुत प्यार करते हैं वो आपको, और जिंदगी आपसे बहुत प्यार करती है, समझो इस बात को। जिंदगी, डिवाइन आपसे, जरूरी नहीं है ना लोग आपसे किस तरीके से बात करते हैं, जरूरी नहीं है, है ना।
भोलेनाथ को भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत नहीं समझते क्योंकि भोलेनाथ समझने लायक है ही नहीं। वो जिसको चाहते हैं वो वही उसको ही समझ सकता है कोई इंसान, है ना, जैसा भगवान चाहते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी एक बहुत डिफरेंट वाइब है, जैसे यूनिवर्स और आप एक साथ होकर चलते हो, तो बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे। आई एम श्योर एट सम पॉइंट आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ पर काम कर रहे होगे और अभी भी कर रहे हो, बहुत टाइम से अपने पर्पस में चल रहे हो। ये बिलीव करो कि हाँ यार तुम पर्पस में चल रहे हो, तुमने हीलिंग करी है, तुमने जो भी करा है, तुमको लाइफ ने तोड़ा, ये सब इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कार्ड, दिस इज द फाइनल कार्ड फॉर यू। ये डोर है। अच्छा, ये कार्ड देखकर भी मुझे आ रहा था कि आप लोग का ट्रैवल हो सकता है, कंट्री चेंज हो सकती है, फॉरेन लैंड जा सकते हो या इंडिया वापस आ सकते हो, जैसा भी तुम्हारा ट्रैवल का कुछ तो बन रहा है भैया। ठीक है, क्लेम कर लेना। ठीक है, देख लेते हैं। ये डोर है। अब इस डोर से मुझे म्यूजियम समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, जो समझ में आता है वो मैं कह देती हूँ। म्यूजियम है, कुछ तो टाइम से रिलेटेड है इसका। ठीक है, इसका टाइम से रिलेटेड है, पास्ट से, या हाँ पास्ट से, हिस्ट्री से कुछ रिलेशन है। देख लेते हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स, मैं बोल ही रही हूँ, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, इंट्यूशन हैज वॉन्डर्ड एंड लेट यू एस्ट्रे, the timing is not yours but the universe is at play, have faith and breathe। ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स का मैसेज आ गया, ये देख लो। म्यूजियम, टाइम, हिस्ट्री, यहाँ पर बोला जा रहा है टाइम तुम्हारा नहीं है, वक्त तुम्हारा नहीं है, बट यूनिवर्स अपना ही कुछ गेम खेल रहा है। उसके बाद का एक कार्ड और, ये बहुत सुंदर कार्ड है, तो सीधा हेवन को ले जा रहा है। मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, ये फाइनल कार्ड है क्योंकि मैंने 4 ही लिए थे। अ मोमेंट्स जॉय, सैंड थ्रू द आवर ग्लास, येट टाइम कुड स्टैंड स्टिल। मतलब तुम वक्त को देखते रहो कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन फिर भी वक्त नहीं गुजर रहा है ना। अ मोमेंट लास्ट फॉर एवर इन द ब्लिस ऑफ द हार्ट्स विल। तुम किसी को बहुत दिल से चाहते हो, ये पूरा का पूरा लाइफ पर्पस वही है वही है वही है। अभी तक तुम जिस चीज से भाग रहे हो ना कि यार ये मेरा पर्पस नहीं हो सकता, यही मेरा पर्पस नहीं हो सकता, ये तुम्हारा प्यार है, तुम बहुत बिलीव करते थे इस चीज में। देख रहे हो, वाइट वाइट गोल्डन हेवन वाइब्स हैं इस चीज की, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ठीक है, तुम कह रहे हो यार यही मेरा पर्पस नहीं हो सकता, यही मेरा पर्पस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस चीज ने तुम्हारे ऊपर हार मानी है, उस चीज ने तुमको तुम्हारा दिल तोड़ा है। वही तुम करना चाह रहे थे, वही तुमसे नहीं, तुमसे मान नहीं रहा था। मैं कह रही हूं वही है वही है और वही है। ठीक है, अभी तुम्हारी अवेकनिंग ऐसी होगी ना, ऐसी अवेकनिंग होगी ना कि यार ये तो हमेशा से मेरे पास था, है ना, मेरा ही वो था कि मैं मान नहीं रहा था, मैं मान नहीं रही थी। ये देख लो, मोमेंट्स जॉय, मतलब वो कह रहा है टाइम कितना भी निकल जाए और टाइम कट नहीं रहा है ना। तुम टाइम देखे जा रहे हो कि टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, बट टाइम नहीं कट रहा। क्यों? क्योंकि तुम उसी चीज का इंतजार कर रहे हो। तुमको भगवान ने एलिक्सियर दिया और तुमसे छीन लिया। क्यों? क्योंकि तुम उसके लिए मेहनत करो। अब तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो, भगवान तुम्हें वो एलिक्सियर अब हमेशा हमेशा के लिए देने वाला है। तुम में से कुछ लोग बहुत पॉपुलर हो गए, सिर्फ मैं देख रही हूं, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, सिर्फ तब तक नहीं जब तक तुम जिंदा हो, नहीं सिर्फ 100 साल तक नहीं। तुम में से कुछ लोग इतने पॉपुलर हो गए कि तुम्हारा नाम म्यूजियम में, हिस्ट्री में, बुक्स में, या सब जगह तुमको तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। जरूरी नहीं है जो नाम तुमको दिया गया है उससे। तुम एक एनलाइटेंड सोल होगे। जिस किसी के लिए रीडिंग है ना, किसी को भेजना जरूर। ठीक है, ये ईश्वर के द्वारा रीडिंग आई है। बहुत खुश रहिए, बहुत एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। तुम अभी तक जो कर रहे हो ना यार, उसको करते रहो, ईश्वर से जुड़े रहो। तुम्हारी एनलाइटनमेंट पक्की है, बहुत जल्दी होगी,
बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। इस चीज़ को ना सिर्फ तुम यहाँ पर ये जो सुन लिया ना, इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको ऐसे ही छोड़ देना, है ना। कुछ लिखना है, हर हर महादेव लिखना है, जिसका नाम लिखना है, कृष्णा का नाम लिख देना, छोड़ देना। कृष्णा ने तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं तुम्हारे लिए इस रीडिंग में, बुद्धा के मैसेजेस हैं इस रीडिंग में, तुम्हारी एनलाइटमेंट के मैसेजेस हैं। इतना खुश रहो भाई, इतना खुश रहो कि तुम जो हो ना, कोई कम नहीं हो किसी से। बिलीव करते हो, बिलीव करते रहो, ठीक है। बहुत खुश रहो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, रीडिंग के चार्जेस ज़रूर होंगे, ठीक है। ट्रस्ट द यूनिवर्स करते रहो, ठीक है। बहुत जल्दी अवेकनिंग है भैया तुम्हारी, और ये हल्के में नहीं बोल रही हूँ मैं। रीडिंग जैसी आई है, रीडिंग बहुत अच्छी आई है, रीडिंग बड़ी सिंपल आई है, बड़ी सादी आई है, बड़ी प्यारी आई है, ठीक है। और ईश्वर के थ्रू आई है, अपने डिवाइन सोल्स के लिए आई है, कलेक्टिव के लिए आई है, ठीक है। बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारा पर्पस रिसीव होने वाला है, और तुम देखोगे यार यही था वो पर्पस, यही था वो पर्पस, और मैं भाग रहा, और तुम बहुत खुश हो जाओगे, तुम खुश होगे सीरियसली। तुमको हेवन रिसीव होने वाला है, हेवन एक्चुअल में रिसीव होगा, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। चलो जी, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कम्युनिटी को ज्वाइन करो। हर हर महादेव, हर किसी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय गाइस।